एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का अपना नया टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वैद्युतिक अपघटन, और इसी के सिद्धांत पे, वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे अपना जो सेल है वो कार्य करता है। एक क्वेश्चन आता है, सेल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन फैराडे ने जो नियम दिए थे उन्होंने क्या कहा था, आइए आज उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वैद्युतिक अपघटन के नियम। वैद्युतिक अपघटन के नियम, इन्होंने दो नियम दिया था। कितने नियम? दो नियम, टू। तो इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट लॉ, उन्होंने कहा फर्स्ट लॉ में किसी इलेक्ट्रोड पर, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यम है। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यम, उसमें बहने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। उसमें बहने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। और धारा की मात्रा हम लोग देखते हैं, ये होता है आई टी, अर्थात एम समानुपाते आई टी लिख सकते हैं। और यहाँ से लिख सकते हैं एम बराबर जे आई टी। कई बार ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, एम बराबर जे आई टी, जहाँ पे जेड है रासायनिक तुल्यांक। क्या है? रासायनिक तुल्यांक। ये बात समझ में आ रही है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यम, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात यम समानुपाती आई टी। एम बराबर जेड आई टी, जेड क्या है? रासायनिक तुल्यांक। ये फैराडेज ने अपने पहले नियम में दिया था, इसलिए इसका बोला गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का पहला नियम। एम बराबर जेड आई टी, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ। इन्होंने वैद्युतिक अपघटन के बारे में जो दूसरा नियम दिया, इन्होंने क्या कहा? एक ही मान की विद्युत धारा समान समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, अर्थात रासायनिक तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, अर्थात यम समानुपाती W1 एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड M2 समानुपाती W2। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा M1 अपान W1 बराबर M2 बटा W2। यहाँ W है रासायनिक तुल्यांक भार, रासायनिक तुल्यांक भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। यहाँ W इस तरीके से निकाल सकते हैं।
इन्होंने कहा विभिन्न इलेक्ट्रोडों में से मुक्त हुए, मतलब एक समान मान की विद्युत धारा समान समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोडों में से प्रवाहित की जाए तो उनमें मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, अर्थात यम समानुपाते डब्ल्यू। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरा नियम दिया। तो ये फार्मूला तैयार हो गया, m1/W1 बराबर m2/W2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ही बहुत जरूरी है। फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं वैद्युतिक अपघटन का अनुप्रयोग, मतलब वैद्युतिक अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वैद्युतिक अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अभी हम स्टार्टिंग में बोले वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे सेल कार्य करता है, और सेल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पादन। तो अनुप्रयोग में देखेंगे, पहला विद्युत वाहक बल उत्पादन, विद्युत वाहक बल उत्पादन, विद्युत मुद्रण, विद्युत रंजन, विद्युत रंजन, धातु शोधन, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, ये विभिन्न विभिन्न जगह इसका उपयोग हम लोग करते हैं, वैद्युतिक अपघटन का उपयोग। तो आज का टॉपिक यही था। आज के लिए इतना ही। एक नंबर हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट फार्मूला ही। आपको टेक्निकल एग्जाम जो ITI लेवल पे होना है उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट लॉ में m बराबर ZIT हो गया, सेकेंड लॉ में हो गया m1/W1 बराबर m2/W2। ओके, बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।